So, hello dear aspirants. I hope you all are doing great, superb and awesome. Welcome back to the channel. My name is Sundita Tripathi and today we are going to revise furthermore section of general meeting. That is, the general meeting is covered under section number 96 to section number 122 of the Companies Act 2013. We had already covered in our previous classes section number 96 to section number 105 of the Companies Act 2013. ठीक है? In the furthermore videos, we will be covering section number 106 to section number 122 of the Companies Act 2013. So let's begin it. सो सेक्शन नंबर आगे के सेक्शंस को शुरू करने से पहले एक छोटी सी कहानी आप लोगों के सामने, ठीक है। अब हम लोगों ने सारी चीजें तो सीख ली, ठीक है। जनरल मीटिंग कैसे होती है, जनरल मीटिंग में कोरम कैसे होती है, प्रॉक्सीज कैसे कैसे आते हैं, चेयरमैन कैसे अपॉइंट होता है, ये सारी ही चीजें हम अपनी प्रीवियस वीडियोस में कवर कर चुके हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया है, आई बटन में भी दे दिया है, आप कहीं से भी देख सकते हैं। अच्छा, अब बात यह आती है, अब एक मीटिंग हो रही है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आप कभी भी आप एक लेमन लैंग्वेज में समझिए, आप कभी भी चार लोगों से अगर मिलने जाते हैं, एक मीटिंग में जाते हैं, तो वो मीटिंग का एक पर्पज होता है, ठीक है। उसको हम कहते हैं यस, मीटिंग का जो पर्पसेस होते हैं वो नोटिस में लिखे जाते हैं, उसे कहते हैं बिजनेसेस, ठीक है। तो जो मीटिंग के बिजनेसेस होते हैं, चाहे वो ऑर्डिनरी बिजनेस हो चाहे वो स्पेशल बिजनेस हो, ये दोनों ही बिजनेसेस जो होते हैं, इनको डिसाइड करने के लिए कुछ रेजोल्यूशंस की जरूरत पड़ती है, ठीक है। अब चार लोग बैठ करके अगर किसी मैटर पे डिसीजन मेकिंग करेंगे, देखो ये मीटिंग चल रही है, ठीक है, ये मीटिंग हो रही है, ये चार लोग बैठे हुए हैं, ये इनको एक डिसीजन लेना है, ठीक है। यूजुअली हम लोग बचपन में क्या करते थे, बचपन में हम लोग यही करते थे ना कि एक टेक्निक होती थी जिसमें कितने लोग हाँ में राजी हैं और कितने लोग ना में राजी हैं, ठीक है। चार लोग में से दो लोग कहते थे हमें ये मैटर पास करना है, दो लोग कहते थे हमें ये मैटर पास नहीं करना है। तो हम सबसे आसान तरीका क्या निकालते थे, हम कहते थे हाथ उठाइए कौन लोग हाँ में वोट कर रहे हैं और हाथ उठाइए कौन लोग ना में वोट कर रहे हैं। अब अगर तीन लोगों ने हाँ में वोट किया है और एक लोग ने ना में वोट किया है, तो हाँ वाले हाथ उठाते थे, ना वाले हाथ नीचे करके रखते थे। तो तीन लोगों ने अगर हमें वोट किया है तो ऑलरेडी वो रेजोल्यूशन पास माना जाता था, मतलब वो मैटर पास माना जाता था। और अगर तीन लोगों ने ना में वोट किया है तो वो मैटर पास नहीं माना जाता था, ठीक है। तो ऐसा ही कुछ डिसीजन, ऐसा ही कुछ तरीका वोटिंग का मीटिंग में भी होता है, दैट इज एजीएम में भी होता है, ठीक है। तो ये जो तरीका, जो सबसे पहला तरीका हम लोगों ने बताया, दैट इज शो ऑफ हैंड्स। इस तरीकों को हम कहते हैं शो ऑफ हैंड्स, ठीक है। अभी शो ऑफ हैंड्स वाला तरीका हम लोग कंपनीज की मीटिंग्स में भी अपनाते हैं। यूजुअली जिन कंपनीज के थोड़े मेंबर्स होते हैं, मान लो 4-5 मेंबर्स ही हैं, वो मीटिंग में आते हैं, उनसे पूछा जाता है कौन लोग इस मैटर में अपना यस देना चाहते हैं, से आए, तो वो लोग अपना हाथ उठाते हैं। जैसे राज्यसभा लोकसभा में भी आप लोगों ने देखा होगा, कोई भी मैटर पे अगर डिसीजन लेना होता है, वोटिंग पास करानी होती है, तो हैंड्स रेस करवाए जाते हैं, ठीक है। तो अगर ज्यादा लोगों ने आए बोला, मतलब यस बोला, तो वो मैटर पास मान लिया जाता है, और अगर ज्यादा लोगों ने ना बोला तो वो मैटर पास नहीं माना जाता। तो फर्स्ट मेथड होता है वोटिंग बाय शो ऑफ हैंड्स, ठीक है। अच्छा, एक बात बताइए, फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी में 4 शेयर होल्डर्स नहीं है, मान लो बहुत सारे शेयर होल्डर्स हैं, ठीक है। ये देखिए बहुत सारे शेयर होल्डर्स हैं, मान लीजिए 1 लाख शेयर होल्डर्स हैं, ये सारे 1 लाख शेयर होल्डर्स हैं। कितने? 1 लाख शेयर होल्डर्स हैं। अच्छा, अब क्या 1 लाख शेयर होल्डर्स का अगर हम काउंटिंग करने जाएंगे तो कितना टाइम लग जाएगा? मान लो 1 लाख में से 90,000 लोगों ने हाथ उठाया कि हमें ये मैटर पास कराना है, तो 90,000 हैंड्स कैन बी काउंट? नो, इट्स नॉट प्रैक्टिकेबल। अगर करने भी गए, करने भी बैठे, तो एक दिन पूरा लग जाएगा वोटिंग काउंट करने में ही, ठीक है। तो इसका एक प्रैक्टिकल तरीका ये निकाला जाता है कि इसको काउंट करने के लिए कंपनीज यूजुअली कराती है ई वोटिंग, ठीक है। ई वोटिंग इज अ न्यू मेथड। ई वोटिंग इज अ काइंड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग, जिसमें जितने भी मेंबर्स होते हैं उनको एक लॉगिन आईडी पासवर्ड दिया जाता है। उस लॉगिन आईडी पासवर्ड को एंटर करके वो अपने मोबाइल फोन के थ्रू या फिर किसी भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट के थ्रू वोटिंग कर सकते हैं, और किसी मैटर पे उनको यस बोलना है और किसी रेजोल्यूशन पे उनको यस बोलना है और नो बोलना है, वो बता सकते हैं। अब ये जितनी भी वोटिंग होती है, इसको काउंट करने के लिए कंपनी अपॉइंट करती है एक स्क्रूटिनाइजर को, ठीक है। स्क्रूटिनाइजर यूजुअली होते हैं यस हम लोग, दैट इज प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरीज। प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरीज चेयरमैन के साथ मिलकर के जो ई वोटिंग का प्रोसेस है, जितने भी रेजोल्यूशन पे हाँ या ना आई है, उसको एसेस करते हैं और अपना डिसीजन मेकिंग देते हैं। शो ऑफ हैंड्स में तो
तुरंत तुरंत पता चल जाता है। मान लो थोड़े ही शेयर होल्डर्स हैं, ठीक है, उनमें से चार चार पांच शेयर होल्डर्स हैं या 10-12 शेयर होल्डर्स हैं, 6 ने हाथ उठाया है, 4 ने हाथ नहीं उठाया, तो 6 मतलब कि हम 10 को तो काउंट कर सकते हैं। तो शो ऑफ हैंड्स में अगर ज्यादा रेजोल्यूशन पे एसेंट आ गया शेयर होल्डर्स का तो वो मैटर पास माना जाता है, और अगर ज्यादा पे डिसेंट आ गया तो वो मैटर पास नहीं माना जाता है, मतलब उस मैटर पे नो माना जाता है, ठीक है। बट अगर बहुत सारे शेयर होल्डर्स हैं तो कंपनीज यूजुअली अप्लाई करती हैं ई वोटिंग की टेक्निक, ठीक है। मीटिंग में ई वोटिंग कराई जाती है और उससे पता लगता है कि कोई मैटर पास हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है। ये यूजुअली ई वोटिंग का प्रोसेस जो होता है जब कंपनी में बहुत सारे शेयर होल्डर्स होते हैं तब अपनाया जाता है। अच्छा, एक बात बताइए, फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी के पास इतने कॉस्ट नहीं है। देखो, ई वोटिंग कराने में ना बहुत पैसा खर्च होता है, ठीक है। ई वोटिंग का मतलब है जितने शेयर होल्डर्स हैं सबके पास इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स होने चाहिए। इसके पहले कंपनी को ई वोटिंग का नोटिस भी देना पड़ता है अलग से, मतलब कि नोटिस वोटिस सारा आपका इलेक्ट्रॉनिकली जाएगा, उसमें लॉग इन आईडी पासवर्ड आपको क्रिएट करवाना पड़ता है डिपॉजिटरी के थ्रू। तो कंपनी का बहुत सारा खर्चा होता है ई वोटिंग को कराने में, ठीक है। अच्छा, बात बताइए, कोई कंपनी मान लीजिए छोटी है, शेयर होल्डर्स तो है उसके बहुत सारे, बट कोई कंपनी छोटी है, उसके पास इतना फंड्स नहीं है, तो अब क्या करें? कोई मैटर मान लो शेयर होल्डर्स कह रहे हैं, मान लो शेयर होल्डर्स तो है काफी सारे, बट शेयर होल्डर्स कह रहे हैं हमें शो ऑफ हैंड्स पे विश्वास नहीं है, आप लोगों ने गलत काउंटिंग करी है, हमें शो ऑफ हैंड्स पे विश्वास नहीं है। तो ऐसे टाइम पे करवाया जाता है पोल। यस, जो तीसरा, देखो पहला मेथड हो गया शो ऑफ हैंड्स, दूसरा मेथड हो गया ई वोटिंग। तो थर्ड मेथड होता है जब शो ऑफ हैंड्स काम नहीं करता है और कंपनी के पास फंड्स भी नहीं होते हैं ई वोटिंग कराने के लिए मीटिंग में, तो कंपनीज यूजुअली अपनाती हैं पोल का मेथड। पोल का मेथड क्या होता है ये हम आगे जानेंगे, बस आप अभी ये जान लीजिए कि अगर शेयर होल्डर्स कहते हैं हमें शो ऑफ हैंड्स वाली शो ऑफ हैंड्स वाली वोटिंग के डिसीजन पे भरोसा नहीं है और कंपनी वोटिंग भी नहीं करा सकती है, तो कंपनी यूजुअली लेती है पोल, ठीक है। पोल इज अ सेकंड मेथड, पोल इज एट सेकंड इंस्टेंस एंड शो ऑफ हैंड इज एट फर्स्ट इंस्टेंस, यानी कि सबसे पहले शो ऑफ हैंड्स ही होगा। अगर शो ऑफ हैंड्स पे शेयर होल्डर को भरोसा नहीं होता है और फिर उसमें शेयर होल्डर्स बोलते हैं कि पोल कराना है, तभी पोल होगा, ठीक है। और ई वोटिंग तो एक नया ही कॉन्सेप्ट है यार, उसमें जो कुछ कंपनीज को ई वोटिंग कराना मैंडेटरी होता है, कुछ कंपनीज को वॉलेंटरी होता है, मतलब करा भी सकते हो आप, नहीं भी करा सकते हो, ठीक है। तो ये 3 मेथड होते हैं एक तरीके से जिसमें कंपनीज यूजुअली मीटिंग में वोटिंग कराती हैं शेयर होल्डर से, ठीक है। वोटिंग क्यों कराते हैं ये हमने सीखा कि किसी मैटर पे डिसीजन लेने के लिए लोगों की हाँ है या ना है ये जानना जरूरी है, इसीलिए हम वोटिंग कराते हैं, ठीक है। तो अब चलते हैं हम लीगल प्रोविजंस की तरफ, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ वोटिंग मीटिंग में कितनी होती हैं? तो वोटिंग एट द मीटिंग अगर हम देखें तो शो ऑफ हैंड्स हमारी पहली हो गई, ठीक है। शो ऑफ हैंड्स हमारी पहली हो गई, ई वोटिंग हमारी दूसरी हो गई और पोल हमारी तीसरी हो गई, ठीक है। शो ऑफ हैंड्स इज गिवन अंडर सेक्शन नंबर 107, ई वोटिंग इज गिवन अंडर सेक्शन नंबर 108 एंड पोल इज गिवन अंडर सेक्शन नंबर 109, ठीक है। शो ऑफ हैंड्स के अंदर एक मेंबर का एक वोट होता है, ठीक है। शो ऑफ हैंड्स के अंदर एक मेंबर का एक वोट होता है, ठीक है। मतलब कि अगर एक बंदे ने हाथ उठाया तो उसको हम एक वोट काउंट करेंगे, ठीक है। दो बंदों ने हाथ उठाया, 2 मेंबर्स ने हाथ उठाया तो उसे 2 वोट काउंट करेंगे, इररिस्पेक्टिव उन मेंबर्स के पास कितने भी शेयर्स हो। अगर मेरे पास 1000 शेयर्स हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि मेरा वोट मेरे 1000 वोट्स माने जाएंगे, बिल्कुल नहीं। शो ऑफ हैंड्स में 1 मेंबर इज इक्वल टू 1 वोट। सो अगर मेरे पास कितने भी शेयर्स हैं, मैंने एक बार हाथ उठाया तो मेरा 1 वोट काउंट होगा, ठीक है। और ये वोटिंग एट फर्स्ट इंस्टेंस होता है। अच्छा, इसका रिजल्ट कैसे डिक्लेयर होगा? ऑब्वियसली लोगों को काउंट किया जाएगा। अच्छा, लोगों को काउंट करने के बाद जो अल्टीमेट रिजल्ट होता है, जो अल्टीमेट डिक्लेरेशन होता है, वो देता है चेयरमैन ऑफ द मीटिंग। हम लोगों ने सीखा था कि जो मेन अथॉरिटी होती है मीटिंग को कंडक्ट कराने की, कि मीटिंग सही से हुई है कि नहीं हुई है, वो होती है चेयरमैन की। तो जब उस रिजल्ट को चेयरमैन डिक्लेयर करते हैं एंड जब उसकी एंट्री हो जाती है मिनट्स बुक में, अब ये मिनट्स बुक क्या है इसका कॉन्सेप्ट आगे आएगा सेक्शन में, ठीक है, तब हम पढ़ेंगे। अभी आप ये जान लो कि मिनट्स बुक इज अ काइंड ऑफ बुक जिसमें पूरे एजीएम में क्या क्या चीजें हुई है उसको रिकॉर्ड किया जाता है, उसको लिखा जाता है, इट इज अ काइंड ऑफ मिनट्स बुक, ठीक है। तो जब शो ऑफ हैंड्स की वोटिंग का डिक्लेरेशन चेयरमैन दे देते हैं और उसकी एंट्री कर दी जाती है मिनट्स बुक में, तो वो माना जाता है कि वो रेजोल्यूशन पास हो गया है और उस पर वोटिंग हो गई है, ठीक है। अब दूसरा आता है हमारा ई वोटिंग का कॉन्सेप्ट। ई वोटिंग का कॉन्सेप्ट हमने जैसे कि सीखा था, ये बड़ी कंपनीज यूजुअली अप्लाई करती हैं क्योंकि जिनके ज्यादा शेयर होल्डर्स होते हैं, ठीक है। तो ई वोटिंग किसको किसको करानी है? सेक्शन नंबर 108 बोलता है कि एवरी लिस्टेड कंपनी या फिर ऐसी कंपनी जिसके मेंबर 1000 से ज्यादा है, ठीक है। अगर आपकी कंपनी में 1000 से ज्यादा मेंबर्स हैं या 1000 से ज्यादा मेंबर्स नहीं है, बट अगर आपकी कंपनी लिस्टेड है, ठीक है, लिस्टेड कंपनी और अदर कंपनीज चाहे
अनलिस्टेड भी है बट आपके मेंबर्स 1000 से ज्यादा है तो आपको ई वोटिंग करानी है, ठीक है। इसके बाद पोल का कॉन्सेप्ट देखते हैं। ऑन डिमांड, पोल ऑन डिमांड ही होता है, ठीक है। पोल कभी भी पहले नहीं होगा, शो ऑफ हैंड्स के पहले पोल नहीं हो सकता है, शो ऑफ हैंड्स के हमेशा बाद में ही पोल होगा। ऑन डिमांड होता है ओनली एट द मीटिंग, और जब उसका रिजल्ट चेयरमैन डिक्लेयर कर देते हैं तो वो रिजल्ट हमारा वोटिंग उसका वैलिड माना जाता है, ठीक है। तो ये 3 मेथड से कंपनीज अपनी मीटिंग में शेयर होल्डर से वोटिंग करा सकती है। अच्छा एक बात बताइए, मान लीजिए ये मीटिंग चल रही है, ठीक है। अब क्या हुआ, ये जो 1 लाख शेयर होल्डर्स हैं, ये जितने आप लोगों ने देखे ना, ये 4 शेयर होल्डर्स नहीं है, यहाँ पर बहुत सारे शेयर होल्डर्स है। जितने शेयर होल्डर्स देखे ना आप लोगों ने, इतने सारे शेयर होल्डर्स है कंपनी में। और मान लो 1 करोड़ शेयर होल्डर्स है, ठीक है। 1 करोड़ शेयर होल्डर्स है। अच्छा एक बात बताइए, क्या इन सबका मीटिंग में आ पाना पॉसिबल है? इन सबका 1 करोड़ के 1 करोड़ शेयर होल्डर्स का मीटिंग में आ पाना पॉसिबल है? प्रैक्टिकली देखा जाए तो पॉसिबल नहीं है। ये शेयर होल्डर्स कोने कोने में रहते होंगे, अलग अलग स्टेट्स में रहते होंगे, इंडिया के अलग अलग कोनों में रहते होंगे, और मीटिंग तो एक ही जगह होगी, मीटिंग तो चल के आएगी नहीं हर एक शेयर होल्डर के पास। अब ये शेयर होल्डर्स वोट कैसे करें? मान लो किसी रेजोल्यूशन पे हमें बहुत सारे ही शेयर होल्डर्स को वोट चाहिए, तब लॉ में एक कॉन्सेप्ट आया पोस्टल बैलेट का। यस, ये इतना प्यारा कॉन्सेप्ट है, आजकल इसका इतना यूज हो रहा है, आप लोगों को बिल्कुल इसको बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ लेना है, ठीक है। इंटरव्यू में भी इससे क्वेश्चंस आपको पुटअप किए जाएंगे और प्रैक्टिकल लाइफ में भी बहुत काम आने वाला है, ठीक है। पोस्टल बैलेट का, अब ये पोस्टल बैलेट के कॉन्सेप्ट में होता क्या है, इसमें यूजुअली कंपनीज एक पहले क्या होता था, जब पोस्टल बैलेट फिजिकल होते थे तो कंपनीज एक बैलेट पेपर बना करके एक एनवेलप के अंदर उसको रख करके हर एक शेयर होल्डर के घर पर कुरियर करवा देते थे नोटिस के साथ। अब शेयर होल्डर्स को अगर एसेंट देना है तो शेयर होल्डर उसमें एसेंट दे करके कंपनी को कोरियर करा देते थे। तो ऐसे सारे शेयर होल्डर्स कंपनी को कोरियर करा देते थे, तो कंपनी के पास बहुत सारे कुरियर आ जाते थे, तो कंपनी उसमें एनालाइज कर लेती थी कि अच्छा इतने एसेंट आए, इतने डिसेंट आए, तो मतलब कि रेजोल्यूशन पास है। इससे क्या होता था, शेयर होल्डर्स को अपना ट्रैवलिंग कॉस्ट खर्च करके भी वहां से नहीं आना पड़ता था, और कंपनी की भी यूजुअली कॉस्ट बच जाती थी, क्योंकि कंपनी को एजीएम कंडक्ट नहीं करानी पड़ती थी। अब कंपनी मीटिंग थोड़ी ना कंडक्ट कराती थी, कंपनी यूजुअली बस भेज देती थी और वो लोग वहां से भेज देते थे। तो ना वो यहाँ आए, ना कंपनी वहां गई, ना कंपनी ने मीटिंग करानी पड़ी। ऐसे सारे शेयर होल्डर्स का पार्टिसिपेशन भी आ गया और कॉस्ट सेविंग भी हो गई। तो ये सारे फायदे होते थे पोस्टल बैलेट के। बट इसके बाद क्या हुआ, आफ्टर कोविड यूजुअली कंपनीज क्या करने लगी, ई वोटिंग के थ्रू पोस्टल बैलेट कराने लगी। यानी कि पोस्टल बैलेट तो होता था बट साथ में ई वोटिंग के थ्रू, मतलब ये बैलेट पेपर सब खत्म हो गया। यूजुअली कंपनीज अब क्या करती हैं, ई वोटिंग कराती हैं। अब हम लोग देखते हैं कंपनीज ई वोटिंग करा सकती है, इज इट पॉसिबल, ठीक है। तो हम लोगों ने सीखा मीटिंग में तो 3 तरीके के वोटिंग प्रोसेस होते हैं, दैट इज शो ऑफ हैंड्स, ई वोटिंग एंड पोल। अब होम से भी कोई वोटिंग हो सकती है क्या? यस, उसे कहते हैं पोस्टल बैलेट, जिसका कॉन्सेप्ट दिया हुआ है सेक्शन नंबर 110 के अंदर, ठीक है। एनवेलप सेंड किए जाते थे शेयर होल्डर्स को पहले, ये पहले की बात है, ठीक है। यूजुअली अब ये कॉन्सेप्ट इतना प्रैक्टिकल नहीं है, जो छोटी कंपनीज है वो अभी भी शायद पोस्टल बैलेट में ये वाला कॉन्सेप्ट करा लेती होंगे, बट यूजुअली जो कंपनीज हैं वो ई वोटिंग के थ्रू पोस्टल बैलेट कराती हैं। वो कैसे, चलिए आगे जाते हैं, ठीक है। अच्छा, हम लोगों ने पढ़ा था दैट शो ऑफ हैंड्स तो हमारा खत्म हो गया, ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था, इसके अंदर बस यही है, 1 मेंबर 1 वोट, वोटिंग एट फर्स्ट इंस्टेंस, और कब माना जाएगा, जब चेयरमैन डिक्लेयर कर देंगे एंड मिनट्स बुक में उसकी एंट्री कर दी जाएगी। अब 108 में हम लोगों ने पढ़ा था ई वोटिंग कौन सी कंपनीज कराएंगी, बड़ी कंपनीज, दैट इज एवरी लिस्टेड कंपनी एंड एवरी अदर कंपनी हैविंग मेंबर्स मोर देन 1000, ठीक है। अब ये जो ई वोटिंग होती है ना, ये ई वोटिंग, देखो ये शो ऑफ हैंड्स आपका खत्म हो गया सेक्शन नंबर 108, अब आती है ई वोटिंग, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट में प्रिस्क्राइब क्लास ऑफ कंपनीज, जो हम लोगों ने ऊपर पढ़ लिया है, एवरी लिस्टेड कंपनी एंड एवरी अदर कंपनी हैविंग मेंबर्स मोर देन 1000 शैल प्रोवाइड। अच्छा, इन कंपनीज को शैल प्रोवाइड, मतलब इन कंपनीज को ई वोटिंग से ही कराना है। ये कंपनी शो ऑफ हैंड्स और पोल नहीं करा सकते हैं, ये कंपनी सिर्फ और सिर्फ ई वोटिंग ही कराएंगे। कौन सी कंपनीज? एवरी लिस्टेड कंपनी और एवरी कंपनी जिसके 1000 से ज्यादा शेयर होल्डर्स हैं। अच्छा, ये मैंडेट क्यों डाला गया है, इसका लॉजिक ये है, देखो होता क्या था ना, कंपनीज क्या करती थी, शो ऑफ हैंड्स कराती थी, ठीक है, कि हम मीटिंग में ही कराएंगे और हम ई वोटिंग की फैसिलिटी नहीं देंगे। तो बहुत इम्प्रैक्टिकेबल हो जाता था इतने सारे शेयर होल्डर्स का वोट काउंट करना और सारी चीजें। तो इस वजह से लॉ ने इनके ऊपर मैंडेट लगाया है कि यूजुअली लिस्टेड कंपनीज और बड़ी कंपनीज के शेयर होल्डर्स ज्यादा होते हैं, इस वजह से इन्हें ई वोटिंग करानी है, ठीक है। तो शैल प्रोवाइड द ई वोटिंग फैसिलिटी टू इट्स मेंबर्स। अच्छा, इस पे कुछ एक्सेप्शन भी दिया गया है, 3 कंपनीज को ई वोटिंग कराने की जरूरत नहीं है। इनमें 3 कंपनी कौन है? निधि कंपनी, एंटरप्राइजेस एंड आईएफएससी कंपनीज, जिसको सेबी आईसीटीआर रेगुलेशन के अंदर प्रिस्क्राइब किया गया है। इन कंपनीज को ई वोटिंग कराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब अच्छा, एक चीज और,
मैनर ऑफ ई वोटिंग इज गिवन अंडर रूल 20 ऑफ द कंपनीज मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन रूल। आप लोग जब रूल्स पढ़ेंगे ना कंपनीज मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ई वोटिंग कैसे कैसे करानी है, मतलब कितने दिन पहले नोटिस देना है, कैसे कैसे नोटिस देना है, क्या क्या चीजें आप ई वोटिंग में की नोटिस में लिखोगे, और ई वोटिंग ड्यूरिंग द मीटिंग कैसे कराना है, ये सारी चीजें आपके रूल 20 में लिखा है। आप लोग उसकी प्लेन रीडिंग करेंगे, कोई भी कॉन्सेप्ट है, कोई भी लाइन नहीं समझ आएगी, कमेंट सेक्शन में बताइएगा, आई लेट यू नो, ठीक है। आई मेक द सेपरेट वीडियो और आई रिप्लाई टू दैट ऑल्सो, ठीक है। अच्छा, एक चीज और, ई वोटिंग ना दो तरीके की होती है, एक होती है रिमोट ई वोटिंग और एक होती है ई वोटिंग एट द मीटिंग, ठीक है। हमने जो ये वाली चीजें पढ़ी है, हमने पढ़ी है दोनों के लिए, ठीक है। अब रिमोट ई वोटिंग इज अ काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट जिसमें मेंबर्स को वोटिंग मीटिंग में आने की भी जरूरत नहीं होती है, मेंबर घर बैठे बैठे वोटिंग कर सकते हैं। मीटिंग के कुछ दिन पहले, कम से कम 3 दिन पहले, कम सॉरी मीटिंग के कुछ दिन पहले कम से कम 3 दिन के लिए मेंबर्स को एक काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि वो घर बैठे भी वोटिंग कर सकते हैं। बाद में उन्हें मीटिंग में आना है तो वो आ सकते हैं, बट उन्हें वोटिंग अलाउड नहीं है, वोटिंग सिर्फ एक बार ही अलाउड है, या तो रिमोट ई वोटिंग में वोटिंग कर दीजिए या तो मीटिंग में आकर के वोटिंग कर दीजिए। तो ये दो तरीके की ई वोटिंग के टाइप्स होते हैं, दैट इज रिमोट ई वोटिंग और ई वोटिंग एट द एजीएम। रिमोट ई वोटिंग शैल बी गिवन एटलीस्ट 3 days बिफोर एजीएम डेट, कम से कम 3 दिन। मान लो एजीएम आज होनी है तो इसके कम से कम 3 दिन पहले आप शेयर होल्डर्स को बोल दोगे कि 3 दिन के लिए अलाउड है, आप ई वोटिंग कर सकते हैं। और शैल एंड एट द 5 PM ऑन 1 day बिफोर एजीएम। जैसे आज एजीएम है तो हमारे कल, आज एजीएम है, मान लीजिए 10th of November को एजीएम है, तो 9th of November को शाम को 5 बजे आपको ई वोटिंग क्लोज कर देनी है। कम से कम 3 दिन पहले आपको अपॉर्चुनिटी दे देनी है और 3 दिन के अंदर मेंबर्स को अपनी ई वोटिंग खत्म कर लेनी है, और 1 दिन पहले शाम 5 बजे तक वोटिंग, रिमोट ई वोटिंग क्लोज हो जाएगी। इसके बाद आपको मीटिंग, आप अगर आप रिमोट ई वोटिंग में वोट कर पाते हैं तो ठीक है, नहीं कर पाते हैं तो मीटिंग में आकर के वोटिंग कर सकते हैं, ठीक है। शैल एंड एट 5 PM ऑन 1 day बिफोर एजीएम। अच्छा, ई वोटिंग एट द एजीएम तो हम लोगों ने पढ़ ही लिया है। मेंबर्स हु कैन नॉट वोट एट रिमोट ई वोटिंग में वोट एट द ई वोटिंग ड्यूरिंग एजीएम, ठीक है। तो मेंबर्स कैन vote only at one time only, members can vote at only one time only, ठीक है। मतलब कि या तो आप रिमोट ई वोटिंग में वोटिंग कर सकते हैं या तो एजीएम में आप वोटिंग कर सकते हैं, एक ही अलाउड है, एक ही बार वोटिंग अलाउड है। तो ये ई वोटिंग के 2 टाइप्स होते हैं, यूजुअली कंपनीज दोनों ही अपनाती है। दैट इज 3 दिन पहले हमने रिमोट ई वोटिंग की भी फैसिलिटी दे दी और मीटिंग में हमने ई वोटिंग की भी फैसिलिटी दे दी, तो हमारे दोनों ही, मतलब इससे ज्यादा शेयर होल्डर्स का पार्टिसिपेशन होगा। सी देखिए, जितना ज्यादा से ज्यादा मीटिंग्स में शेयर होल्डर्स का पार्टिसिपेशन होगा ना, उतना ज्यादा फ्रॉड के चांसेस कम होंगे। जितना ज्यादा फ्रॉड के चांसेस कम होंगे उतने घोटाले कम होंगे और उतना अवेयरनेस बढ़ेगी शेयर होल्डर्स को। सेबी और आरओसी जितने भी रेगुलेटर्स हैं वो यही चाहते हैं ना कि ज्यादा से ज्यादा शेयर होल्डर्स जागरूक हों, ज्यादा से ज्यादा शेयर होल्डर्स को नॉलेज हो चीजों की, ज्यादा ज्यादा वो अपना इनपुट दे पाए कंपनीज में, तो कंपनीज घोटाला कम करेंगी। इस वजह से ये सारे ई वोटिंग और पोस्टल बैलेट के कॉन्सेप्ट्स लाए गए थे ताकि ज्यादा शेयर होल्डर्स पार्टिसिपेशन मिले, ठीक है। तो अब हम लोग सेक्शन नंबर 107 खत्म कर लिए, 108 खत्म कर लिए, एक छोटा सा है सेक्शन नंबर 109, इसको खत्म करते हैं, फिर हम वीडियो को एंड करेंगे। पोस्टल बैलेट का जो कॉन्सेप्ट है आई विल कवर इट इन सेपरेट वीडियो, क्योंकि पोस्टल बैलेट में बहुत कुछ है सीखने को, ज्यादा प्रेशर देकर के चीजें नहीं करनी है। 3 चीजें हमने आज खत्म कर ली। पोस्टल बैलेट विल बी कवर्ड इन द नेक्स्ट वीडियो एंड वी आर डन फॉर द डे, ओके। सो वोटिंग बाय पोल अब हम सीखते हैं। हम लोगों ने सीखा था कि जब शेयर होल्डर्स शो ऑफ हैंड्स से शेयर होल्डर्स खुश नहीं होते हैं तो वो डिमांड करते हैं पोल। अच्छा, एक बात बताइए, क्या एक मेंबर खड़ा होकर के कहेगा मुझे पोल करवाना है, मुझे आपका शो ऑफ हैंड समझ नहीं आया, अच्छा नहीं लगा, तो क्या कंपनी पोल करवा लेंगे? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जैसा कि हमने सीखा था क्लास मीटिंग के टाइम पे, क्लास मीटिंग कोई एक मेंबर आकर के नहीं बोल देगा कि क्लास मीटिंग करानी है तो क्लास मीटिंग हो जाएगी। क्लास मीटिंग और एक्स्ट्राऑर्डिनरी मीटिंग, ठीक है। एक्स्ट्राऑर्डिनरी ईजीएम के टाइम पे हम लोगों ने सीखा था कि कोई एक मेंबर आकर के बोल देगा कि मुझे ईजीएम करानी है तो कंपनी ईजीएम नहीं कराएगी, उसके लिए कुछ वैलिड रिक्विजिशनिस्ट की जरूरत होती है। वैसे ही पोल में भी कुछ वैलिड रिक्विजिशनिस्ट की जरूरत होती है, उतने लोग बोलेंगे तभी पोल होगा, वरना पोल नहीं होगा। तो पोल इज वोटिंग एट सेकेंड इंस्टेंस आफ्टर शो ऑफ हैंड्स, कैन बी हेल्ड ओनली व्हेन, जब चेयरमैन ऑर्डर करेगा, ठीक है, जब चेयरमैन ऑर्डर करेगा तभी पोल होगा, एंड और डिमांडेड बाय द रिक्विजिशन। अच्छा, चेयरमैन सो मोटो भी कह सकता है, ठीक है। ऑर्डर्ड बाय द चेयरमैन का मतलब है चेयरमैन सुओ मोटो भी कह सकता है। सुओ मोटो हमने सीखा था ना, वहां पर एनसीएलटी सुओ मोटो ईजीएम कराते थे, यहाँ पर चेयरमैन सुओ मोटो ईजीएम करा सकते हैं। अगर उन्हें लगता है, चेयरमैन को लगता है शो ऑफ हैंड सही से नहीं हो पाया तो वो पोल के थ्रू वोटिंग करा सकते हैं, या फिर कुछ रिक्विजिशनिस्ट शेयर होल्डर्स भी डिमांड कर सकते हैं। रिक्विजिशनिस्ट कितने होने चाहिए? अगर कंपनी के पास शेयर कैपिटल है तो मेंबर्स होल्डिंग 1/10 ऑफ टोटल वोटिंग पावर, या फिर उनके पास शेयर्स होने चाहिए कम से कम 5 लाख रुपए के। अच्छा, वहां पर हम लोगों ने कुछ 5 लाख की लिमिट नहीं पढ़ी
पड़ी थी ईजीएम वाले केस में, सिर्फ 1/10 पड़ा था। यहाँ पर 5 लाख की लिमिट भी है, ठीक है। और अगर कंपनी के पास शेयर कैपिटल नहीं है तो मेंबर्स होल्डिंग मिनिमम 1/10 ऑफ टोटल वोटिंग पावर, ठीक है। तो कंपनी के पास पेड अप शेयर कैपिटल है, मेंबर्स होल्डिंग मिनिमम 1/10 ऑफ टोटल शेयर पेड अप शेयर कैपिटल, और हैविंग शेयर्स ऑफ आउटस्टैंडिंग, हैविंग शेयर्स ऑफ पेड अप वैल्यू मिनिमम 5 लाख रुपीज, ठीक है। और कंपनी के पास शेयर कैपिटल नहीं है तो मेंबर्स होल्डिंग टोटल वोटिंग पावर ऑफ मिनिमम 1/10 ऑफ टोटल वोटिंग पावर, ठीक है। तो तभी पोल डिमांड हो सकता है। अच्छा, डिमांड फॉर पोल में भी विड्रॉन एट एनी टाइम। और फॉर एग्जाम्पल मेंबर को लगा यार नहीं, फालतू में ही पोल डिमांड कर दिया, शो ऑफ हैंड्स वाला ही ठीक था यार, है ना, तो पोल वोल नहीं कराना, तो आप कभी भी उसको विड्रॉ भी कर सकते हो पोल होने से पहले, ठीक है। पोल व्हेन टू बी टेकन, पोल कब लिया जाएगा? अगर कोई मैटर जुड़ा हुआ है किस चीज से रिलेटेड, एडजर्नमेंट ऑफ मीटिंग या फिर अपॉइंटमेंट ऑफ चेयरमैन। मान लीजिए हमने सीखा था, हमने याद करिए कोरम की क्लास में हमने सीखा था कि अगर कोरम 15 मिनट में नहीं आई, सॉरी 30 मिनट के अंदर अगर कोरम कंप्लीट नहीं हुई, ठीक है, 30 मिनट के अंदर अंदर अगर मीटिंग में कोरम कंप्लीट नहीं हुई तो वो मीटिंग अर्जेंट मानी जाती है, सेम टाइम सेम प्लेस नेक्स्ट वीक, ठीक है। तो एट दैट केस अगर एडजर्नमेंट ऑफ मीटिंग से रिलेटेड कोई मैटर डिस्कस करना है या फिर चेयरमैन के अपॉइंटमेंट से रिलेटेड कोई भी मैटर डिस्कस करना है तो पोल शैल बी टेकन फोर्थविथ, तुरंत पोल लिया जाएगा, तुरंत पोल पे वोटिंग होगी, ठीक है। लेकिन अगर कोई और मैटर है, पोल शैल बी टेकन विद इन 48 आवर्स फ्रॉम इट्स डिमांड। पोल डिमांड हुई उसके 48 आवर्स के अंदर आप पोल वाली वोटिंग कर सकते हो। लेकिन अगर दो केसेस हैं, दैट इज एडजर्नमेंट ऑफ मीटिंग, क्योंकि 30 मिनट के अंदर अंदर कोरम आ जानी चाहिए वरना मीटिंग एडजर्न हो जाती है। तो अगर कोई केस है एडजर्नमेंट ऑफ मीटिंग का या फिर अपॉइंटमेंट ऑफ चेयरमैन का तो पोल शैल बी टेकन फोर्थविथ। और अगर कोई एनी अदर केस है तो विद इन 48 आवर्स फ्रॉम इट्स डिमांड हमें पोल कंडक्ट करा लेनी है, हमें मतलब कंपनी को पोल कंडक्ट करा लेनी है। ऐसा नहीं कि अभी पोल का डिमांड हुआ तो आप 3 महीने तक बैठे हो, नहीं, 48 घंटे के अंदर अंदर या फिर तुरंत आपको पोल कंडक्ट करानी है। अच्छा, अब ये पोल जैसे ई वोटिंग को देखने के लिए स्क्रूटनाइजर अपॉइंट होता है, वैसे ही पोल को भी देखने के लिए स्क्रूटनाइजर अपॉइंट होता है। स्क्रूटनाइजर शैल बी अपॉइंटेड बाय द चेयरमैन। अच्छा, स्क्रूटनाइजर को कैसे अपॉइंट किया जाएगा ये रूल 21 में दिया हुआ है, ठीक है। आप लोग नोट से इसको टैली कर सकते हैं, ठीक है। स्क्रूटनाइजर को कैसे कैसे अपॉइंट करना है ये भी बिल्कुल प्लेन रीडिंग करेंगे एक बार फटाफट से, ठीक है आप लोग, और कमेंट सेक्शन में बताएंगे अगर कोई भी डाउट होगा तो, ठीक है। चेयरमैन शैल हैव ऑल द पावर्स टू रेगुलेट द पोल टू बी टेकन। अच्छा, पोल सही से हुआ है नहीं हुआ है, सही से काउंट हुए हैं कि नहीं हुए हैं पोल के वोट्स, तो ये जितना भी चीजें हैं इसमें चेयरमैन अपनी नजर रखेगा, निगरानी रखेगा। तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था हमारा वोटिंग एट द मीटिंग का। 3 तरीके की होती है, वोटिंग बाय शो ऑफ हैंड्स, ई वोटिंग एंड वोटिंग थ्रू पोल। तो आई थिंक ये तीनों कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ आए होंगे। पोस्टल बैलेट का कॉन्सेप्ट विल टेक इन द नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए चैनल पे बने रहिएगा, स्टे ट्यून्ड विद द चैनल। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल ऑल्सो, ताकि मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता रहे आगे और अच्छी अच्छी वीडियोस बनाने के लिए। तब तक के लिए हैप्पी स्टडी, बाय बाय।